मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 10 जून 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। 3 स्टार सेक्शन में जहां 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए बताऊंगा, लेकिन उसके बाइंग और सेलिंग लेवल का यहां पे चर्चा करूं उससे पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। आप अगर ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी चलते हैं, सबसे पहले 3 स्टॉक का स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे जो कल दिया था, उसके बाद फिर नया 3 स्टॉक। तो सबसे पहले जो कल पहला स्टॉक दिया था उसका देख लेते हैं। पहला स्टॉक दिया था वोल्टास। आज के लिए वोल्टास को बाइंग करना था 1275 के ऊपर और सेल करना था 1265 के नीचे। तो 1265 के नीचे तो आया नहीं, 1275 के ऊपर बाइंग करना था। इसने शुरुआत के 5 मिनट में ही 1297 का हाई लगा दिया। तो आपको 1293 मेरा फाइनल टारगेट था। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू 3 स्टार में एंट्री कैसे लेना चाहिए, वो वीडियो बना हुआ है। 3 स्टार स्टॉक में एंट्री कैसे लेना चाहिए उसमें पूरा डिटेल बताया हुआ है मैंने। उसके हिसाब से देखेंगे तो इसमें ना बाय साइड का एंट्री बना और ना ही सेल साइड का ही एंट्री बना। कोई एंट्री नहीं बना। टारगेट भले आया लेकिन एंट्री नहीं बना, नहीं बनेगा इसमें एंट्री। जबरदस्ती का नहीं करते हम लोग, है ना। जुबलियन फूड जबरदस्ती का पीठ नहीं ठोकना है कि टारगेट आ गया, टारगेट आ गया, एंट्री नहीं बना पाए तो भाई। अब ये जुबलियन फूड 698 के ऊपर बाइंग था और सेलिंग था 692 के नीचे। 692 के नीचे आया नहीं तो सेल हुआ नहीं। 698 के ऊपर बाइंग था 698 के ऊपर। तो किसी ने भी हिम्मत करके लिया होगा तो एक छोटा 702 तक का एक हाई इसने लगा है और पहला टारगेट ही था पता है 702 का, तो लगभग एक ही टारगेट दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया। तीसरा स्टॉक था ZS लाइफ का। तो ZS लाइफ को देख लेते। बाय करना था 963 के ऊपर, सेल करना था 955 के नीचे। तो 955 के नीचे आया नहीं, सेल हुआ नहीं। 963 के ऊपर अगर किसी ने बाय किया है तो पहला टारगेट था 969, वो मिल गया। दूसरा था 975, वो मिल गया और वही मिला। तीसरा नहीं मिल पाया, 2 टारगेट इसमें मिल गए। तो ये तीनों परफॉर्मेंस रिव्यू बता दिया मैंने। अब चलता हूँ नया 3 स्टॉक जो कि 10 तारीख के लिए। उसमें पहला है IIFL। अभी तो आपको पता ही है कि RBI का जो पॉलिसी है उसके वजह से काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है सारे NBFC में, गोल्ड वाली कंपनियों में भी, गोल्ड में, इसलिए कि RBI ने कहा है कि भाई आप 85% आप गोल्ड लोन दे सकते हो। इसके वजह से ये सारे गोल्ड लोन, ये गोल्ड लोन भी देती है। ज़बरदस्त मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है, ज़बरदस्त मूवमेंट इसमें आया हुआ है। एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया को भी ये ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर कल ये वापस से एक हाई लगाता है 491 के ऊपर तो फिर बाइंग बनेगा और स्टॉप लॉस 488 488 रुपए का रहेगा। जो टारगेट होगा वो 494 494, दूसरा 497 रुपए का और तीसरा 500 रुपीज का देखने को बनेगा। लेकिन हम सेल की बात करें, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि 2 दिनों से पॉजिटिव है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो हम लोग 493 है सॉरी 485 के नीचे बेचेंगे और स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 488 488 रुपए का। जो टारगेट होगा 482 482, दूसरा 479 479 और तीसरा 476 476 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया IIFL फाइनेंस। दूसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक का नाम है गोदरेज CP। अब गोदरेज CP में देख लेते हैं, यानी कि गोदरेज कंज्यूमर में। इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न किसी कारणवश से ब्रेकआउट हो जाए ऊपर, देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, अगर ब्रेकआउट हो जाए ऊपर तो हम बाय करेंगे, ब्रेकडाउन हो जाए नीचे तो सेल करेंगे। मान लेते हैं ये ब्रेकआउट करता है और 1222 के ऊपर निकलता है तो तभी हम खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 1216 का 1216 का होगा। टारगेट 1228 1228, दूसरा 1234 1234 और तीसरा 1240 1240 का। सेलिंग के कंडीशन में अगर ये नीचे तोड़ देता है तो हम सेल करेंगे 1214 के बिलो, सेल बिलो 1214, स्टॉप लॉस 1220 का 1220 का, और जो टारगेट होगा वो 1208 रुपए का 1208, दूसरा 1202 रुपए 1202 और तीसरा 1196 1196 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक अगर आता है, फर्स्ट टारगेट के पास भी, तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो यह है सेकंड स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर। अब बढ़ता हूँ तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर का ICICI बैंक। अब इसको सिलेक्शन का रीजन देखें तो ये बिल्कुल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक जबरदस्त ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था इसको, जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है ना। इसी सपोर्ट से ये बाउंस कर जाता है, फिर से उसी सपोर्ट पे। तो अगर यहाँ से बाउंस किया तो अच्छी बात है, ब्रेकडाउन किया तो वो भी अच्छी बात है।
बाउंस कंडीशन में 1440 के ऊपर खरीदारी बनेगा, बाय अबव 1440, स्टॉप लॉस 1434, 1434 का टारगेट होगा 1446, 1446, दूसरा 1452, 1452 और तीसरा 1458, 1458 का। सेल कंडीशन की अगर हम बात करें 1432 के नीचे बेचेंगे, स्टॉप लॉस हमारा होगा 1438 रुपए का, 1438 का, और जो टारगेट हो जाएगा हमारा 1426, 1426, दूसरा 1420, 1420 और तीसरा 1414 का। तो दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।